हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वी एस एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BHDLA 138 जो आपकी बुक है जिसका नाम है विविध विधाएं। इस बुक की इकाई 6 जो है कविताएं नाम से है। इसमें कविताएं दी गई हैं कवियों की। तो इकाई 6 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इकाई 5 तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले की वीडियोज़ में हमने इकाई 5 तक पढ़ दिया है। सभी वीडियो चैनल पर हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। इकाई 5 तक की जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी सभी वीडियोज़। उसमें इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक हमने पढ़ा दिया है। अब हम इकाई 6 इस खंड की ये अंतिम इकाई है। इकाई 6 कविताएं हैं। देखिए, इसमें अलग अलग कवियों की कविताएं दी गई हैं। जैसे सबसे पहले सूरदास जी की कविताएं दी गई हैं। कविताओं का काव्यवाचन, भावपक्ष, संरचनाशील और प्रतिपाद्य और व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद तुलसीदास जी की कविताएं हैं। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। इस तरह 5 कवियों की कविताएं जो है यहाँ पर दी गई हैं और उनका काव्यवाचन, भावपक्ष, रचनाशील, प्रतिपाद्य, व्याख्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में आज हम सिर्फ सूरदास की ही कविता पढ़ेंगे, बाकी हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम सूरदास की जो कविताएं हैं वो देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये हम थोड़ा प्रस्तावना पहले देख लेते हैं ताकि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए इससे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इस इकाई में हम आपको कुछ कविताएं वाचन के लिए दे रहे हैं। सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा की कुछ कविताओं के माध्यम से आप हिंदी की भक्तिपरक और आधुनिक कविताओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो जो कविताएं दी गई हैं वो भक्तिपरक और आधुनिक कविताएं का वाचन यहाँ पर दिया गया है। कविता आरंभ से ही साहित्य की महत्वपूर्ण विधा रही है। कविता के माध्यम से कवि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। कविता पदबद्ध होती है, लेकिन गद्य और पद्य किस बिंदु पर अलग अलग होते हैं यह कहना मुश्किल है। जो कविता होती है आपकी वो पदबद्ध होती है, पद्य में लिखी जाती है। जो आपका कहानी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, जो सभी ये विधाएं हैं ये गद्य विधाएं हैं। लेकिन कविता जो है पद्य विधा है, पद्य में लिखी जाती है। लेकिन ये दोनों किस बिंदु पर अलग होते हैं कहना मुश्किल है। लय को पद्य का मूल में तत्व माना जाता है, किंतु लयबद्ध होने से ही कोई रचना कविता नहीं हो जाती। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है किसी भी रचना में भावावेग हो, कल्पना हो और लालित्य हो तो उसे कविता कहा जा सकता है। तो कविता की परिभाषा यही हुई कि जिस रचना में भावावेग, कल्पना और लालित्य हो उसे कविता कहा जा सकता है। कविता का विषय क्या हो, वह छंदोबद्ध हो या छंदमुक्त हो, उसकी भाषा बोलचाल के नज़दीक हो या अलंकारिक हो, इस पर कोई भी निर्णय देना आसान नहीं है। वस्तुतः कविता की विषय वस्तु और रचना विधान उस युग की आवश्यकताओं से तय होते हैं। दो भिन्न भिन्न युगों की रचनाओं के अध्ययन से आप समझ सकें कि कविता की विषय वस्तु ही नहीं, उसके शिल्प और भाषा में भी अंतर आ जाता है। आगे हम हिंदी काव्यधारा कुछ प्रतिनिधि कवियों की रचना का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन से आप इस युग की काव्यधारा की विशिष्टता और कवियों के रचनागत वैशिष्ट्य को पहचान सकेंगे। आप कविताओं की विषय वस्तु, भाषा, छंद और शिल्प की विशेषताओं से भी परिचित होंगे। तो यहाँ पर सूरदास के बारे में कुछ बताया गया है। चलिए शुरू पढ़ते हैं। हिंदी कविता इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस 1000 वर्ष में भिन्न भिन्न तरह की कविताओं के कई दौर आए। हिंदी कविताओं का जो इतिहास है लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसमें कई दौर आए। जैसे आरंभ में वीरता, श्रृंगार, फिर धर्म आदि विभिन्न भावों को आधार बनाकर काव्य लिखा गया। इस आरंभिक युग है वो 1000 से लेकर 1350 ईस्वी के बीच था कि कविताओं को निश्चित नाम देना संभव नहीं है। वैसे इस युग के आदिकाल, आरंभिक काल, वीरगाथा काल आदि अनेक नाम दिए गए हैं। इनमें आदिकाल ही नाम अधिक प्रचलित है। बाद में भक्तिपरक रचनाओं का युग आया। भक्ति काव्य के बाद राजा महाराजाओं का मन बहलाने वाला दरबारी काव्य लिखा गया। इस काव्य की विषय वस्तु अधिकांश श्रृंगार तक ही सीमित थी और काव्य की बनी बनाई रूढ़ियों और रीतियों का ही पालन किया गया, इसलिए इसे रीति काव्य कहा गया। रीति काव्य जो है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक के बीच में था। इसके बाद आधुनिक चेतना और जीवन मूल्यों से युक्त आधुनिक काव्य की शुरुआत हुई। तो इसमें बताया सबसे पहले आरंभिक काल, इसे आदिकाल कहा जाता है, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल।
भक्ति काव्य। जैसा कि आप जानते होंगे कि सूरदास संबंध भक्ति काव्य से है। ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति को भक्ति कहते हैं, लेकिन संपूर्ण भक्ति काव्य एक सा नहीं है। जो भक्त कवि ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते थे और अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते हुए निर्गुण मार्गी भक्त कवि कहलाए। जो भक्त कवि ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं और अवतारवाद में कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, वो निर्गुण भक्त कवि कहलाए। और जिन्हें धार्मिक रूढ़ियों और पाखंड पर चोट के उन्हें ज्ञान मार्गी कहा गया। कबीर इस धारा के प्रमुख, कबीर जो है निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। जिन कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को व्यक्ति दी, उन्हें प्रेम मार्गी कहा गया। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी इस धारा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी, जो कवि ईश्वर को सगुण और साकार मानते थे और जो यह मानते थे कि ईश्वर अवतार लेता है और अपनी लीलाओं द्वारा लोक का मंगल करता हुए सगुण मार्गी कहलाए। इनमें कृष्ण की लीलाओं पर आधारित काव्य की रचना करने वाले कृष्णोपासक कवि कहलाए, और जिन्होंने रामकथा पर आधारित काव्य की रचना की वे रामोपासक कवि कहलाए। कृष्णोपासक काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं और रामोपासक काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। जिन परिचय देख लेते हैं सूरदास का। महाकवि सूरदास का जन्म कब और कहाँ महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ और वे कहाँ पैदा हुए, आज निश्चयपूर्वक यह कहना मुश्किल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुमान के अनुसार सूरदास का जन्म 1483 और मृत्यु सन 1563 के आसपास हुई होगी। सन 1523 के आसपास वे वल्लभाचार्य के शिष्य बने। रचनाएं। सूरदास की लिखी हुई कई कृतियों का उल्लेख किया जाता है, किंतु उनकी प्रमाणिक कृतियां दो ही कही जाती हैं, सूरसागर और सूर सरावली। एक अन्य पुस्तक साहित्य लहरी का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता है। पृष्ठभूमि। सूरदास भक्ति आंदोलन के दौर के कवि थे। उस काल में वीर गाथात्मक और श्रृंगारत्मक रचनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। सूरदास जो है भक्ति काव्य के कवि हैं, भक्ति आंदोलन के दौर के कवि हैं, ये याद रखिएगा। उस काल में वीर गाथात्मक और श्रृंगारत्मक रचनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। ईश्वरीय भक्ति से प्रेरित होकर जो रचना की जाती थी उन्हें ही श्रेष्ठ माना जाता था। सूरदास प्रारंभ में दैन्य भक्ति, ईश्वर के प्रति अपनी दीनता व्यक्त करना का प्रभाव था, किंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर वे कृष्ण लीला या गायन की ओर उन्मुख हुए। कृष्ण लीला में भी उनका झुकाव बाल लीला, किशोर वय संबंधित लीलाएं, राधा एवं गोपिकाओं प्रति उनके प्रेम का वर्णन ही मुख्य विषय रहा है। काव्यवाचन देख लेते हैं। यहाँ हम अपने बाल वर्णन, विनय और वियोग से संबंधित 3 पद दिए हैं। आगे हम इन पदों का वचन करेंगे। ये पद ब्रजभाषा में, इसलिए इन्हें समझने में आपको कठिनाई आ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए कठिन शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए हैं। बाल लीला। पहला पद बाल लीला का है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण किया है। घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण की बाल चेष्टाएं, मक्खन लेने के लिए मचलते कृष्ण, अपनी क्रीड़ाओं द्वारा नंद और यशोदा को रिझाते हुए पुलकित करते हुए कृष्ण, इस प्रकार के पदों में प्रमुख विषय बने हैं। निम्नलिखित पद भी कृष्ण का ऐसा ही मनोहरी रूप वर्णित हुआ है। धूल से भरे मुख पर दही का लेप किए और हाथों में मक्खन के लिए कृष्ण के इस रूप का सूरदास स्वयं मोहित हुए। तो एक पद दिया गया है, उसके बाद एक विनय पद दिया गया है। ब्रह्मर गीत भी, यहाँ पर 3 अलग अलग पद दिए गए हैं सूरदास के, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, भाव पक्ष पर आ जाते हैं। सूरदास की कविता का भाव पक्ष की दृष्टि से मुख्य 3 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। दैन्य भाव, लीला गायन और श्रृंगार चित्रण। इन तीनों पर अलग विचार करके आप सूरदास के भाव पक्ष की विशेषताओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। दैन्य भाव। विनय के पदों में सूरदास ने अपनी दीनता और ईश्वर की महत्ता तथा उदारता वर्णन किया। चरण कमल बंदो हरिराय में भगवान की महत्ता का पूरा उद्घाटन हुआ है। अपने विनय के पदों में सूरदास ने प्राय ओ हरि सब पतितन को नायक, प्रभु मैं सब पतितन को टीको, अब के नाथ मोहि लेहु उधारी आदि जैसे दीनता सूचक भावों के साथ भगवान की परम दयालुता का भाव व्यक्त किया। इस प्रकार के पदों में कवि ने एक परम भक्त के रूप में अपनी मुक्ति की याचना की है। अपने आरंभिक जीवन में ही सूरदास ने दैन्य भक्ति से परिपूर्ण पदों की रचना की थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रेरणा से वे सख्या उपासक बन गए। सख्या भाव का अर्थ है सखा या मित्र भाव। इस भाव से सूरदास ने कृष्ण लीला का विस्तार से गायन किया, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। लीला गायन। कृष्ण की लीलाओं के गायन में सूरदास ने भागवत पुराण की कथा का आधार बनाया, लेकिन इसे भागवत का अनुवाद नहीं कहा जा सकता। इसमें कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है। लीला गायन को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें पहला है कृष्ण के बाल सौंदर्य और उनकी शिशु क्रीड़ाओं का वर्णन, दूसरा है किशोर कृष्ण का नटखटपन, और तीसरा है ग्वाल बाल और गोपियों के साथ नोक झोंक और छेड़छाड़ का वर्णन। कृष्ण के बाल रूप का चित्रण करते हुए सूरदास ने उनके पालने से लेकर आंगन में विचरने, घर की देहरी लांघने तक की क्रीड़ाओं का अत्यंत विशद और विस्तृत वर्णन किया है। बाल जीवन में जितनी भी दशाएं हो सकती हैं, उसकी जितनी आकर्षक क्रियाएं हो सकती हैं, उसका अत्यंत सहज और भाव चित्र प्रस्तुत करने में सूरदास को अद्भुत सफलता मिली है। इन वर्णनों की मर्मिकता को देखकर
बाद में काव्य शास्त्रियों ने वात्सल्य को एक नया रस स्वीकार किया। श्रृंगार चित्रण देख लेते थोड़ा। कृष्ण और गोपियों के बीच गहन परिचय आगे चलकर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः सूरदास का श्रृंगार चित्रण भी एक प्रकार से कृष्ण लीला का ही एक विशिष्ट अंग है। इसमें यमुना स्नान में चीरहरण, वसी वादन, दान लीला, मान लीला, रास लीला आदि के माध्यम में कृष्ण का राधा और गोपियों के प्रति प्रेम का चित्रण हुआ है। यह प्रेम लोक लाज और पारिवारिक मर्यादा की अवहेलना करते हुए स्वच्छंदता का परिचय देता है। इसमें मिलन के अत्यंत स्पष्ट वास्तविक रूपों के बावजूद कहीं मासलता और अश्लीलता का भाव पाठक में नहीं आने आता। अलौकिक प्रेम के रूप में इसको सूरदास ने एक नई मर्यादा प्रदान की है। संरचना शिल्प हम पढ़ेंगे अब। आपने सूरदास के भाव वैभव और उनकी सहज भक्ति भावना पर विचार कर लिया है। यहाँ आप उनके संरचना शिल्प की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस संबंध में आपको ध्यान में रखना होगा कि सूरदास ब्रजभाषा के पहले कवि हैं और बावजूद इसके उन्हें काव्य ब्रजभाषा की अभिव्यक्ति अक्षमता उत्कर्ष दिखाई देता है। इस तथ्य को हम उनकी भाषा और शैली की विशेषताओं पर अलग अलग विचार करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाषा। सूरदास की संपूर्ण काव्य रचना ब्रजभाषा में हुई। ब्रजभाषा की स्वाभाविक कोमलता में उन्होंने तद्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों के समुचित मिश्रण द्वारा और अधिक वृद्धि की है। तत्सम शब्द और तद्भव और तत्सम शब्दों का समुचित मिश्रण किया और ब्रजभाषा में लिखा है। ग्राम संस्कृति में प्रचलित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के कुशल प्रयोग द्वारा उन्हें ब्रज के जीवन की लोकोन्मुख संस्कृति को अत्यंत कुशलता से चित्रित किया है। अभिता के साथ ही उसकी लक्षणा और व्यंजना जैसी शब्द शक्तियों का सहज प्रयोग कर ब्रजभाषा जैसे एक सीमित क्षेत्र में बोल जाने वाली बोली आने वाली कवि पीढ़ियों के लिए काव्य भाषा का गौरव प्रदान किया। सूर के बाद तुलसीदास को छोड़कर लगभग 400 वर्षों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में प्रायः ब्रजभाषा की काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भाषा की दृष्टि से हिंदी कविता के लिए सूरदास का यह महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। शैली। काव्य रूप की दृष्टि से समस्त सूर काव्य गीति शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा है कि पूरा काव्य सूरदास का गीति शैली में, याद रखिएगा। उनके अधिकांश पद भारत में प्रचलित विभिन्न राग रागनियों पर आधारित हैं। लय, तुक और टेक के सारे सूरदास ने कुशल शब्द विन्यास और कोमलकांत मधुर शब्दावली द्वारा अपने पदों में अद्भुत गहराई का समावेश किया है। फलस्वरूप भारत के शास्त्रीय संगीत में सूर संगीत को आज सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। संगीतात्मकता के साथ ही सूरदास ने वाक चातुर्य द्वारा अपनी शैली को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार की कथन प्रणाली के माध्यम से बार बार दोहराए जाने वाले प्रसंगों और भावों को उन्होंने नवीनता प्रदान की है। वाक चातुर्य के साथ ही सूरदास अलंकार विधान भी अत्यंत स्वाभाविक और उच्च कोटि का है। गंभीर मनोदशाओं, विशेष रूप से सौंदर्य के चित्रण में उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेख आदि अलंकारों को खुलकर प्रयोग किया है। सूरदास का अलंकार विधान चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर कथ्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हुआ है। तो ये शैली हो गई है। अभी प्रतिपाद्य देख लेते हैं। सूरदास भक्ति काल की कृष्णोपासक सगुण काव्यधारा के प्रतिनिधि भक्त कवि थे। अपनी सख्या भक्ति की भावना की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने कृष्ण लीला के गायन को अपने काम का प्रमुख प्रतिपाद्य बनाया था। कृष्ण के सगुण साकार रूप की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप का खंडन भी करना पड़ा। अतः ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने उससे प्रेम को अधिक महत्व दिया है। यह प्रेम भाव भक्त और भगवान के छोटे बड़े ऊंच नीच की भावना पर आधारित न होकर सख्या भाव अर्थात सखा या मित्र भाव बराबरी के भाव पर आधारित है। पूर्ण तल्लीनता के साथ इसे सूरदास ने अपने काव्य का प्रतिपाद्य बनाया है। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को अपनी भक्ति भावना का प्रतिपाद्य बनाकर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाना भी सूरदास का उद्देश्य रहा है। फलस्वरूप कृष्ण के लोकरंजक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर कवि ने भारत जनता के बीच कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार भी किया है। कृष्ण से संबंधित दान लीला, मान लीला, रास लीला, चीरहरण, कुंज मिलन आदि सर्ष प्रसंगों और झांकियों द्वारा सूरदास ने समस्त उत्तर भारत के साथ ही बंगाल तक कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप को व्यापक बनाया है। इसे उनके काव्य का गौण प्रतिपाद्य स्वीकार किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है एक पद की, इसे देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, ये पद है, इसकी व्याख्या हमें करनी है। यह महाकवि सूरदास द्वारा लिखा हुआ पद है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों उनके विरह में व्याकुल रहती हैं। कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को समझाने वृंदावन आते हैं और उन्हें निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करने का उपदेश देते हैं। गोपियाँ उद्धव के मत का विरोध करती हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत करती हैं। इसके लिए वे उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित करती हैं। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे मधुकर अर्थात उद्धव, तुम हमें समझाकर कहो कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है। हम सौगंध देकर तुम्हें से सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी नहीं कर रही। हमें यह बताओ कि उस निर्गुण के माता पिता कौन है, निर्गुणी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, उनका रंग कैसा अर्थात काले या गोरे, उनकी वेशभूषा कैसी अर्थात वे किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं और किस तरह के रस के वे इच्छुक हैं। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी सी देती हुई कहती हैं कि अगर तुमने कपटपूर्ण बात की अर्थात तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें अपनी गलती
करने का फल भुगतना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं उद्धव गोपियों की बात सुनकर चुप हो गए और ठगे रह गए। उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई अर्थात उनको कोई उत्तर नहीं सूझा। इसमें कुछ विशेष दिया गया है। सूरदास का यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्गुण मत के विरुद्ध गोपियों का पक्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन गोपियों के तर्कों में बौद्धिक चतुराई और दार्शनिक जटिलता नहीं है। इन पंक्तियों से गोपियों की विनोद वृत्ति, भोलापन और चपलता और शालीनता बुद्धि का पता चलता है। तो ये देखिए सूरदास की कविताएं जो थी वो पूर्ण हो चुकी है और यहाँ से तुलसीदास की कविताएं शुरू हो जाती हैं। तुलसीदास की कविताएं हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में तुलसीदास की कविताएं पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, 10 से भी कम दिन रह चुके हैं, तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबरों से आप जो है पास होइए अपने एग्ज़ाम में, अपनी परीक्षा में। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर से अपनी परीक्षा पास कीजिए। और तो तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।